जय हिंद साथी। उत्तर प्रदेश के होने वाले पंचायत चुनाव में आप लोग भाग लेना चाहते हो। कई साथी तो प्रधानी का चुनाव लड़ने चाह रहे हैं, तो कई साथी जिला पंचायत का चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको कुछ कड़े नियम बता रहा हूं जिसको आपको जरूर देखना चाहिए। कौन सी ऐसी महिलाएं हैं, कौन से ऐसे पुरुष हैं, कौन से ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो उत्तर प्रदेश में पंचायत का कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। और कुछ कड़े नियम ऐसे हैं जो चाहकर भी वो प्रत्याशी वो चुनाव नहीं लड़ सकते। आप हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हो। यूपी के प्रधानी के चुनाव में जानिए कौन महिला और कौन पुरुष नहीं लड़ सकते चुनाव। देखिए उन कड़े नियमों को। साथियों, अगर आप भी पहली दफा प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हो तो आपको ये नियम कानून जरूर समझना चाहिए और देखना चाहिए, इस वजह से ताकि आपका पर्चा खारिज ना हो और आप एकदम मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हो। साथियों, चलिए जान लेते हैं कि पहला क्या है। आप इस देख सकते हैं, पहला आप सभी को पता है, बच्चा बच्चा जानता है, अब जान चुका है क्योंकि मैं लगातार इस पर वीडियो बनाता रहता हूं। अब यहाँ पर देखिए, आयु और मतदाता अधिकार न्यूनतम यानी 21 वर्ष से कम आयु वाले उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकते। उन्हें पंचायत क्षेत्र में वोटर सूची में नाम होना भी अनिवार्य है। साथियों, अब यहाँ पर अगर आप 21 साल के नहीं हो तो आप पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाओगे, चाहे वो बीडीसी का चुनाव हो, चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, चाहे ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायती का चुनाव है। अगर आप 21 वर्ष से नीचे हो तो आप पंचायत का कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाओगे। ये आप सभी को पता होना चाहिए। अब दूसरा क्या है, मानसिक आर्थिक नागरिक स्थिति। इस चीज को आपको समझना है, तभी आप जान पाओगे कि क्या नियम, क्या कड़े नियम हैं, आप सभी समझ पाओगे। पागलपन, कोई उम्मीदवार अगर असमर्थ माना गया है हो कोर्ट द्वारा अयोग्य होता है। दिवाला, व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, यानी जो पागल हैं, जो दिवालिया हैं, जो एकदम से सड़कों पर अद्धा और पत्थर और डंडा लेकर घूमते हैं, वो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर कोई उनके नाम का मिसयूज करता है, यानी चाहता है कि मैं उसका नाम का पर्चा भर दूं, प्रधानी का चुनाव उसके अवधि पे लड़ जाऊं, तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, पर्चा निरस्त हो जाएगा। साथियों, अब यहाँ विदेशी नागरिक, जो कोई विदेशी नागरिक ले चुका है या विदेश से प्रति वफादारी व्यक्त करता हो, वह अयोग्य। साथियों, अब जैसे कि उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे बॉर्डर हैं, बहुत से ऐसे जिलों का बॉर्डर है कि उनके आधा परिवार नेपाल में रहते हैं, आधा परिवार भारत में रहते हैं। लेकिन इस चीज को समझना है, अगर वो भारत के नागरिक हैं तो उनके आधार कार्ड में, उनके जातीय प्रमाण पत्र में, उनके निवास प्रमाण पत्र में भारत का नागरिक होना जरूरी है। अगर वो नेपाल के नागरिक होंगे और जांच में पाया गया तो उनका पर्चा निरस्त हो जाएगा। इस चीज को आपको देखना है। अभी दो बात आप समझ गए होंगे। फिर चलते हैं आप यहाँ पर तीसरी बात की तरफ, न्यायिक आपराधिक प्रतिबंध। इस चीज को आपको समझना है और देखना है बारीकी से। साथियों, अगर समझ में आएगी तो कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए। सजा, यदि 2 साल या उससे अधिक की सजा, जेल सजा हो और उस मुकदमा चल रहा हो तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। मान के चलिए, आप पहली बार मैं आपको समझाई दे रहा हूं, यदि 2 साल या उससे अधिक की जेल सजा हो गई हो, उस पर मुकदमा चल रहा हो, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। मान लीजिए आप किसी में चीज में फंस गए और आपको 2 से या 2 से अधिक साल की सजा हो गई या मुकदमा चल रहा है, तो आप उस स्थिति में प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकते, भले ही जमानत पर क्यों ना हो, जब तक कि न्यायालय ने सजा स्थगित ना कर दे। यानी भले ही आप जमानत से बाहर आ जाओ, वो आप छोटे चुनाव नहीं लड़ पाओगे। हाँ, विधायकी का चुनाव जरूर लड़ सकते हो, जिला पंचायती का चुनाव नहीं लड़ सकते, सांसदी का चुनाव जरूर लड़ सकते हो, क्योंकि जो नियम होते हैं वो छोटों के लिए होते हैं। इस चीज को आपको ध्यान देना है। भले ही जमानत पर क्यों ना हो, जब तक कि न्यायालय में सजा को स्थगित ना कर दे, यानी जब तक वो सजा को कैंसिल ना कर दे, यानी आपको पाक साफ ना कर दे, तब तक आप चुनाव नहीं लड़ पाओगे। अब यहाँ पर देखें, 2 बच्चों नीति, यानी 2 बच्चों की नीति। उत्तर प्रदेश सरकार की नई 2 बच्चों की नीति के अनुसार जिन पति या पत्नी के 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं वो पंचायत चुनाव के लिए योग्य नहीं होंगे। लेकिन अभी ये जो कानून है, अभी उत्तर प्रदेश में यहाँ पर टेबल पर नहीं आया है, लागू नहीं हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है इस कानून पर अपना विचार कर रही है। हो सकता है 2026 के विधानसभा 26 के पंचायत चुनाव में
दो बच्चों की नीति का कानून ले आए, क्योंकि अभी ये कैबिनेट में पास नहीं हुआ है, लेकिन प्रदेश के मुखिया के मन में कुछ चल रहा है दो बच्चों की नीति को लेकर साथियों। अब आप बताइए आपका क्या राय है, अगर दो बच्चों की नीति आती है तो आप बताइए कि यह सही है या गलत है साथियों। फिर चलते हैं शिक्षा योग्यता संभावित नियम। अब इस चीज को आपको समझना है, पढ़ा लिखा होगा तभी आप गांव का विकास कर पाओगे, पढ़े लिखे होंगे तो प्रधानी के आप गजट को पढ़ पाओगे, बजट को समझ पाओगे, कहाँ पैसा खर्चा करना है किस मद में, तभी समझ पाओगे। अगर आप अनपढ़ हो तो आप सारा काम सरकारी कर्मचारी के माध्यम से कराओगे, सरकारी कर्मचारी आपके नाम से कहीं पैसा निकाल लिया तो फंसोगे आप साथियों। इस चीज को आपको देखना है, लेकिन पढ़े लिखने अनिवार्य है। हाल ही खबरों में यह कहा गया है कि 8वीं पास से कम शिक्षा वाले उम्मीदवारों का पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि अभी यह सख्ती लागू हुई है या नहीं, इसके लिए आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार रहेगा। अब इस चीज को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार और चुनाव आयोग मिलकर काम कर रही है। हो सकता है इसी सत्र में, यानी उत्तर प्रदेश के पंचायत के 2026 के सत्र में शिक्षा की योग्यता का नियम भी लागू हो जाए, क्योंकि ये नियम बहुत ही जरूरी है साथियों। अगर अनपढ़ प्रधान होगा तो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं होगा कि कहाँ साइन करना है, कहाँ किस प्रकार से बजट लाना है, कहाँ बजट बनाकर किस तरह भेजना है। तो यहाँ पर पढ़ा लिखा प्रधान होना बेहद जरूरी है साथियों आज के युग में। अब चलते हैं कार्यालयों का संगठन संयोजन। इस चीज को आपको समझना है, कार्यालयों का संगठन और संयोजन। एक वक्त एक समय पर निम्नलिखित पदों पर नहीं रह सकता, यानी अगर आप ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने चाहते हो, प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ पाओगे। अगर आप उत्तर प्रदेश में प्रधान हो तो आप ब्लॉक प्रमुख का चुनाव नहीं लड़ पाओगे, लड़ने से पहले आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, सांसद या विधायक, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत का सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, सरकारी समितियों का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, ये सब पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आप इस चीज को आपको समझना है, यानी एक ही व्यक्ति अपने ग्राम पंचायत में एक ही चीज लड़ सकता है, चाहे पंच ही लड़ दे, चाहे प्रधानी लड़ दे, चाहे जिला पंचायत बन जाए, चाहे ब्लॉक प्रमुख बन जाए साथियों। इस चीज को आपको समझना है। अब चलते हैं यहाँ पर मतदाता रजिस्टर व कई स्तरों की निर्वाचन सूची। अब इस कागज को आपके पास होना बेहद जरूरी है। ये कागज नहीं होगा तो पर्चा फाड़ कर बहा दिया जाएगा, आपका मेहनत 5 साल का मेहनत बेकार हो जाएगा। अब आपको समझना क्या है, कोई व्यक्ति अगर ग्रामीण और शहरी दोनों मतदाता सूची में नामांकित है तो वह पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता। मान के चलिए आपके बगल में एक गांव है और आपका जो जहां आप रहते हो शहर में आता है, नगर में आता है, तो दोनों जगह पर आपका नाम है, तो आप पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाओगे। अगर विवेचना हुआ, अगर यहाँ पर छानबीन हुई तो आपका पर्चा खारिज हो जाएगा, क्योंकि आपको जहाँ पर एक जगह से नाम को कटवाना होगा। अब किस जगह का नाम कटवाना है, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हो तो वहाँ का नाम आपको जरूर कटवाना पड़ेगा, तभी आप ग्रामीण का चुनाव लड़ पाओगे। ये नियम है साथियों, और उसी गांव में होना अनिवार्य है। इसी तरह एक ही व्यक्ति कई पंचायतों के एक ही पद पर नहीं रह सकता, अगर रहता है तो उसे 60 दिनों के अंदर एक पद छोड़ना पड़ेगा। मान के चलिए आप पंचायत का चुनाव लड़के जीत गए हो, प्रधान बन गए हो, और कहीं कहीं और पद आप विराजमान हो, तो आपको उस एक पद को 60 दिनों के अंदर छोड़ना पड़ेगा, तभी आपका अमान होगा। अब चलते हैं आरक्षण सीटों के लिए उपयुक्त। इस चीज को आपको समझिए, आरक्षण SC, ST, OBC और महिला आरक्षण के आधार पर कुछ सीटों पर केवल विशिष्ट वर्ग लिंग के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं। उदाहरण स्वरूप आप समझिए, महिलाओं के कुछ पद विशेषाधिकार आरक्षित हैं और सामान्य वर्गों वालों के लिए सिर्फ आरक्षित सीटों पर ही खड़ा होना अनिवार्य है। मान के चलिए अगर आपके गांव में OBC सीट आया है तो उस सीट पर OBC ही वाले चुनाव लड़ सकते हैं, सामान्य वाले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अब एक चीज को इस तरह उल्टा समझिए, मान के आपके गांव में सामान्य सीट आया है तो सामान्य में चाहे SC हो, OBC हो या महिला हो, वो चुनाव लड़ सकती है। अब कहीं महिला सीट आ गया हो तो वहां पर सिर्फ महिला ही, अगर SC महिला है तो SC महिला ही प्रधान का चुनाव लड़ सकती है। OBC महिला की सीट आई है तो OBC महिला ही प्रधानी का चुनाव या पंचायत का चुनाव लड़ सकती है। इस चीज को आपको समझना है भाइयों। फिर चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक सारणी बना दी है। इस चीज को आपको समझना है कि संक्षेप में समझा दिया। संक्षेप में कौन नहीं लड़ पाएगा यूपी में ग्राम प्रधानी का चुनाव, मैं लगातार वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहता हूं। अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी प्रधानी का चुनाव बहुत दूर है और मैं हर बारीकी हर चीज आपको इसी चैनल पे बताते रहता हूं साथियों। अब यहाँ पर देखना है आयु, अगर आप 21 साल के ना हो, पुरुष या महिला,
तो दोनों चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, यानी मर्द औरत। आसान भाषा में आप समझिए, अगर 21 वर्ष के ना हो, लड़के लड़कियां हो, अगर 21 वर्ष के ना हो तो चुनाव वो नहीं लड़ पाएंगे। असमर्थ मानसिक स्थिति, दिवालिया विदेशी नागरिक, अगर महिला पुरुष दोनों हो तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 2 बच्चों से अधिक, न्यू रूल, पुरुष या महिला, ये दोनों नियम अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं लेकिन जल्द ही लागू होने की संभावना है। 8वें से कम पढ़े लिखे संभावित, महिला पुरुष दोनों, ये भी नियम अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं, हो सकता है इसी पंचायत के चुनाव में लागू हो जाए। दोषी प्लस गिरफ्तार 2 वर्ष जेल ना हो, महिला पुरुष दोनों ही चुनाव नहीं लड़ सकते। सांसद, विधायक, पंचायत अध्यक्ष, सदस्य आदि पद पर हैं पुरुष या महिला तो दोनों भी प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दोनों मतदाता सूची में नाम है, यानी एक गांव में नाम है और एक शहर में नाम है या एक और किसी गांव में नाम है, तो महिला या पुरुष दोनों प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पहले से किसी पंचायत के कई पद रखे हैं, लड़ सकते हैं लेकिन 6 महीना बाद पद को छोड़ना पड़ेगा साथियों। आरक्षण सीट प्लस गलत वर्ग लिंग, उस सीट पर नहीं लड़ सकते। यहाँ पर आपको इस बात को समझना होगा, मैंने आराम से आपको सरल भाषा में आपको समझा दिया। अब यहाँ पर देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर कोई उम्मीदवार इन नियमों का उल्लंघन करता है तो वह यूपी ग्राम प्रधान चुनाव में लड़ने का अधिकार खो देगा। सरकार द्वारा लागू की गई कुछ नियम शर्तें, जैसे 2 बच्चे, 8वीं योग्यता हाल ही में प्रस्तावित या अधिसूचित हुई है, इसलिए उन्हें चुनावी अधिसूचना जारी होने पर और स्पष्टता होगी। यानी जो मैं आपको बताया हूँ, जैसे कि शिक्षित योग्यता होगी, 8वीं पास होगी, इसको अभी उत्तर प्रदेश की सरकार अभी यहाँ पर इस पर पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन आने वाले समय में इस पर काम भी चालू हो जाएगा। यदि आपके किसी विशेष डिटेल जैसे आधिकारिक अधिसूचना, अधिनियम या कोर्ट का कोई फैसला चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दे सकते हो और सवाल भी पूछ सकते हो कि आपका क्या सवाल है, कौन सा वर्ग, कौन सी महिला, कौन सा पुरुष प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकते, सरकारी, गैर सरकारी या सहायक या गैर सहायक, आपका क्या राय है, सवाल जरूर पूछिए और वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद।